सामाजिक संगठनों व महिलाओं द्वारा जिलाधिकारी महोदय कार्यालय कानपुर नगर में एशियम 7 को संदर्भित ज्ञापन सौंपा गया, जहां पर देश की सरकारें हो या प्रदेश की सरकारें सभी भारतीय संविधान के तहत कार्य करती हैं। संविधान में SC ST को आरक्षण की व्यवस्था की गई और साथ ही साथ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन भाजपा सरकार की करनी व कथनी में बहुत अंतर है। माननीय प्रधानमंत्री ने संसदीय क्षेत्र IIT BHU में 31 दिसंबर 2023 की रात में 3 युवक द्वारा IIT के छात्रा को जबरन उठा ले जाना और उसके साथ दुष्कर्म करना व तीनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होने उपरांत गिरफ्तारी न होना सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। जो तीनों आरोपी हैं वह भाजपा IT सेल के कार्यकर्ता हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह जो सोशल मीडिया पर SC ST OBC के आरक्षण को रोस्टर की वकालत करती थी, अपने अधिकारों की बात करती थी और लोगों को जागरूक भी करती थी। वहां के मनुवादी प्रधानाचार्य डॉक्टर रितु सिंह को जातिगत तौर पर प्रोफेसर पद से निष्कासित किया जाना अन्यायपूर्ण व दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां एक और भारतीय संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, जो जिस धर्म का मानना चाहता है सभी को छूट है, तभी तो भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश कहलाता है। लेकिन दूषित मानसिकता एवं मनुवाद से ग्रसित स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा SC ST OBC समुदाय को अपमानित करना और कहना कि जो राम को नहीं मानेगा वह नीच और वह चमार है, उनकी टिप्पणी उनकी इसी मानसिकता को उजागर करती है। इन समस्त घटनाओं की समस्त सामाजिक संगठन निंदा करते हैं। इसके संदर्भ में एशियम 7 महोदय कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपा गया। उपरोक्त प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। कार्रवाई न होने पर जन आंदोलन का आह्वान किया गया। कार्यक्रम दूसरों की कमाई पे जीते हैं, दूसरों के टुकड़ों पर जीते हैं और कोई काम नहीं करते। दूसरों की जो हकमारी करते हैं नीच वही होते हैं, चमार नीच नहीं होता। चमार एक बहादुर कौम है। चमारों ने इस देश के इतिहास में बड़े बड़े काम किए हैं, बलिदान दिए हैं। जंग आज़ादी में सबसे आगे बढ़ कर के चमारों ने हिस्सा लिया और इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। लेकिन इतिहास लिखने वाले लोगों ने बड़ी ज्यादती की हमारे साथ, हम सूत्रों के साथ, हम दलित वर्ग के लोगों के साथ। कि लड़ा कोई था वो फर्जी इतिहास किसी का लिख डाला गया। तो इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि जागरूक रहो। अब वो वक्त आ गया है, जंग होगी। आज़ादी की जंग में आपने 71 देशों में साम्राज्य स्थापित करने वाले अंग्रेजों को भगाने का काम इन पाखंडियों ने नहीं किया है, कि देश के मूलवासियों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने किया है। वो वक्त आ गया है। ये इनका बर्फ का पहाड़ पिघलने वाला है, बहुत दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए हमें आपको जागरूक रहना है। इस अंधे के खिलाफ जो अनाप शनाप गालियां बकता है, समाज के 90% लोगों के लिए गालियां बकता है, जो गालियां लिखी किताबों को धर्म ग्रंथ बताता है, उसके खिलाफ हम मुकदमा कायम करेंगे। और खुदा न खास्ता अगर कानपुर की धरती पर वो आ गए तो उनको हम बताएंगे कि चमार नीच होते हैं कि तुम नीच होते हो। बनारस में जिस तरीके से छात्रा के साथ उनका किया गया, गैंगरेप किया गया और उसी तरीके से डॉक्टर रितु के साथ में अन्याय किया गया, क्योंकि वो एक प्रोफेसर है, उनको प्रोफेसर के जो उन्होंने उनको निष्कासित किया। और अभी जो भद्राचार्य जी ने, रविंद्राचार्य जी ने जिस तरीके से मारी है, जो टिप्पणी मारी है वो अच्छी नहीं मारी, को नहीं मानता है, वो सारे चमार है। तो इस तरीके से वो गलत टिप्पणी मार रहा है, अभद्र टिप्पणी है। संविधान में हम सभी लोगों को ये चीज़ दिया गया है, लागू किया गया है कि हम किसी को भी माने, किसी को ना माने, ये हमारे ऊपर कोई जबरन नहीं है कि हम किसको मान सम्मान, वो हमारे ऊपर है, हम किसको माना जाए। तो इस टिप्पणी के खिलाफ हम लोगों ने उनको आवाज उठा रहे हैं हम लोग। आज हम लोगों ने जो प्रार्थना पत्र दिया है और हम चाहते हैं कि उसकी सुनवाई हो, क्योंकि
आज जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता खुल के क्राइम कर रहे हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरीके से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो लगाते हैं, लेकिन क्या उसके अमल नहीं कर रहे, उसका उल्टा है, उसका उल्टा है। डॉक्टर सिंह वाला क्या मामला है जिसमें आप लोगों को उनको निष्कासित किया गया है? डॉक्टर रितु के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उनको झूठे आरोप लगा के निकाल दिया है। जब वो धरने पे बैठी तो कहा कि आप नौकरी आपको दे देंगे, आप चुप बैठ जाइए। लेकिन इतने अत्याचार वहाँ के जो प्रधानाचार्य जो भी कोई है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं एससी पे, इसलिए वो कह रही है कि हमें न्याय चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए। निकाला गया है उनको। और ये क्या मामला है जिसमें आप ज्ञापन देने आए हैं? देखिए, सभी लोगों को मेरा पहले जय भीम, जय मूल निवासी। और जैसे कि ये आज ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जो एक अंधा होके भी राम भद्राचार्य जो एक ये अंधा है और मतलब वो हमारे SC ST OBC के लिए इतना गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करता है कि जात के चमार हैं, तो मतलब ये चारों चढ़ चमार, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सिर्फ चमार नहीं है, सिर्फ चमार ही चमार नहीं, इसका मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी है तो सब चमार में आ गए हैं। उन्होंने तो हमारा जैसे हमारा 85% मूल निवासी है, तो ये और ज़्यादा 85 से 80-90 कर दिया है, क्योंकि भाई हम अब उन्होंने ये बोला है कि जो लोग राम को नहीं मानेंगे वो सब चमार में आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हम लोग जितने हमारे और जात के लोग हैं, इसका मतलब सब वो लोग चमार में आ गए। तो हम ये मांग करते हैं, आज उनके लिए हम लोग मुकदमा और लिखाने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं कि जो राम भद्राचार्य ने चमार बोला है, और एक बार उन्होंने और ये भी नारा बोला था मरे मुलायम कांसी राम। तो ये सब ये आप बताइए कि एक अंधा आदमी, एक जो वो मतलब बाबा है या महापुरुष है, जो भी, उनको अपना भजन करना चाहिए, उनको माला जपना चाहिए। उनको राजनीति में क्या मिलता है? वो राजनीति क्यों करते? तो फिर अगर उनको राजनीति करनी ही थी तो वो बाबा क्यों बने? वो राजनीति में उतर आते। तो हमें तो ये लगता है कि जितने भी बाबा हैं सब राजनीति करते हैं, ये बाबा नहीं है। बाबा के भेष में ये एक मतलब हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं, हमारे समाज को अलग अलग करने का काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं, आज उनके लिए हम लोग यहाँ मुकदमा लिखवाने ज्ञापन देने आए हैं कानपुर में। और दूसरी बात ये, जो डॉक्टर रितु हैं उनको मतलब वो अभी धरने पे 1 महीने से 2 महीने से बैठी हैं। जब उनको न्याय नहीं मिला है तो उनको उठा लिया गया है। हम चाहे तो उनको न्याय मिले, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोग फिर ज्ञापन देंगे, सड़कों पे उतरेंगे। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर रितु और हमारे जो भानु प्रताप सिंह हैं, जो हमारे भानु प्रताप सिंह जी थे, उनको भी पकड़ लिया गया है। उनको भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो अपनी आवाज उठा रहे थे, अपने समाज के लिए आवाज उठा रहे थे और EVM के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। लेकिन हमें ये लगता है, जो ये अभी तो आपने देखा होगा, कल ही के देख लिया होगा कि जब कोरोना काल में थे तब ये कोई नहीं दिख रहा था, ना राम भद्राचार्य दिख रहे थे, ना कोई महापुरुष दिख रहा। और जब ये हमारे गरीबों के ऊपर, हमारे जो मूल निवासियों के ऊपर जरा सी बात पर बुलडोजर चलवा दिया जाता था, मकान गिरवा दिए जाते थे, और जो अब ये हो रहा है जो चमारो, तो अब क्यों नहीं बुलडोजर चलवाया जा रहा है? क्यों नहीं ये मतलब सरकार सुन रही है? तो सरकार सब जानती है, सरकार सब सुनती है, लेकिन कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमें तो नहीं लगता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो हमें अपना हक और अधिकार, हमें अपना हक अधिकार के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। हमें दूसरों से भीख में तो नहीं मांगने को मिलता, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। हमें हमारा संविधान ने दिया हमें अधिकार, तो हम क्यों ना अपना अधिकार मांगे? तो इसलिए हमने आज ये, अगर भद्राचार्य पर जो एक अंधा भद्राचार्य बैठा हुआ है, वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, हम लोग सुनते हैं, लेकिन हमारा समाज बैठा हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई, FIR नहीं हुई, फिर हम लोग फिर ज्ञापन देंगे, फिर सड़कों पर उतरेंगे। जय भीम।